हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी मैथ्स 101 यूट्यूब चैनल। क्या हाल है बच्चों? तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि अपना ट्रिग्नोमेट्री चैलेंज था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री कम ज्योमेट्री था उसके अंदर, ठीक है। ज्योमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री अपन यूज यहाँ पे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अजय सिंह, मैंने बीटेक या कंप्यूटर साइंस 7+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मोर देन 10K थाउजेंड्स को मैं वेरियस एग्जाम के लिए मेंटर कर चुका हूं। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों टिल 28/5 तक आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अनअकैडमी बाय यूजिंग द कोड ASSIRLIVE, ठीक है। क्योंकि आफ्टर 28/5 जो आपको मिलने वाला डिस्काउंट है दैट विल बी 5% इंस्टेड ऑफ 10%, ठीक है बच्चों। प्लस सब्सक्राइब करने से आपको क्या क्या बेनिफिट है? लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस आप लोगों को मिलेगा। ऑलरेडी कुछ बच्चों बैचेस ऑनगोइंग है नीट जेडब्ल्यू फाउंडेशन के ऊपर, ठीक है, जिसमें से मेरा भी एक बैच है जेडब्ल्यू नीट फाउंडेशन रिवीजन मंत्रा फॉर क्लास 10th, ठीक है। अनअकैडमी आप लोगों के लिए बच्चों आस्क ए डाउट फैसिलिटी लेके आए जिसके तहत आप 24/7 आवर्स कभी भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आपको क्या करना है? आस्क ए डाउट पे क्लिक करना है, अपलोड पिक्चर करना है, क्रॉप द डाउट करना है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और तुरंत आप लोगों को सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा जब भी आप डाउट अपलोड करें मल्टीपल डाउट्स एक सिंगल इमेज के अंदर नहीं होने चाहिए और हैंड रिटन क्वेश्चंस आप लोगों को अपलोड नहीं करने हैं, ठीक है बच्चों। और जो भी नए बच्चे हैं फटाफट से मुझे इस अनअकैडमी की प्रोफाइल पे आप फॉलो कर लीजिएगा जिससे आप मेरी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैलेंजर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन जो कि आप लोगों को दिया हुआ था ट्रिग्नोमेट्री चैलेंज के अंदर। एक्चुअली ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है और ट्रिग्नोमेट्री मैंने बोल के आप लोगों को काफी हिंट दे दिया है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाना होगा। दूसरी चीज, जैसे कि हम लोगों को पता है कि सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। इन सेंटर जो है B+C/A, A+B/C, A+B/C, B+C/A इस रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां पे हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड है वो किसी एल्टीट्यूड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो चीज हम यहां पे कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को बोला गया है इन ट्राइंगल ABC, ध्यान से देखिएगा जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उस इंफॉर्मेशन को आपको यूज करना है। इन ट्राइंगल ABC लेट सपोज AD इज एल्टीट्यूड एंड मैं एक एल्टीट्यूड और ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर, ठीक है। लेट सपोज B इज अनदर एल्टीट्यूड एंड दे विल इंटरसेक्ट पॉइंट O, दे विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ठीक है। तो मेरे को यहां पे क्या है बच्चों AO/OD कैलकुलेट करना है, AO/OD कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, दैट मींस आपको ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर गिवन, ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर गिवन, अदर देन आपको कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा अगर ये 90 डिग्री है, ये एंगल अगर C है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये वाला एंगल 90 - C होगा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 - C, यस और नॉट, ठीक है। लिख सकता हूं, इजीली लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब अगर मैं इस ट्राइंगल के लिए बात करूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सबसे पहले मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि cos 90 - C का जो वैल्यू है, cos 90 - C का जो वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकता हूं। बेस कितना है यहां पे A ही है और हाइपोटेनियस कितना है बच्चों AO है, ठीक है। तो यहां से मैं AO का जो वैल्यू है वो क्या AE/sin C लिख सकता हूं, ठीक है। कौन से ट्राइंगल की बात की है मैंने? ट्राइंगल AOE के अंदर मैं बात कर रहा हूं, ट्राइंगल AOE के अंदर मैं बात कर रहा हूं। AO का वैल्यू जो है वो AE/sin C आ गया, ठीक है। इन द सेम वे मैं अगर इस ट्राइंगल के लिए बात करूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इस ट्राइंगल के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पे मुझे OD चाहिए और 90 - C मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो अगेन मैं यहां पर अगर देखूं तो लिख सकता हूं क्या tan 90 - C का जो वैल्यू है, tan 90 - C का जो वैल्यू है क्या वो OD/BD आ जाएगा और OD का जो वैल्यू है वो BD cot C होगा और cot C को मैं क्या लिख सकता हूं cos C/sin C लिख सकता हूं, cos C/sin C लिख सकता हूं, यस और नॉट। और ये दोनों वैल्यूज आप यहां पे पुट कर दीजिएगा। AO की जगह तो मैं लिख सकता हूं, AO की जगह मैं लिख सकता हूं AE
अपॉन बी डी, ध्यान से देखना, कोस सी। साइन सी और साइन सी कैंसल आउट हो गया होगा दोनों तरफ से, एक बार आप गौर से देख लीजिएगा इस चीज को, दोनों तरफ से आपका साइन सी और साइन सी कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था आपको ट्राइंगल की साइड्स और एंगल गिवन है, मतलब ए और बी डी जो है वो एक्स्ट्रा निकल कर आ गया है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे समझिएगा कि ट्राइंगल ए बी ई के अंदर, कौन से ट्राइंगल में बच्चों, ट्राइंगल ए बी ई में, ध्यान से देखना बच्चों, ट्राइंगल ए बी ई के अंदर अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये 90 डिग्री आप लोगों का, ये टोटल एंगल ए एंगल है, आपको ए को एलिमिनेट करना है, साइड्स ए बी की फॉर्म में मैं लेकर आ सकता हूं, तो अगेन मैं यहां से क्या लिखूंगा, कोस ए, बेस कितना हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए ई का वैल्यू यहां से मैं ए बी कोस ए लिख दूंगा। ठीक है, इन द ट्राइंगल ए बी डी, इन द ट्राइंगल ए बी डी की अगर मैं बात करूं, कौन से ट्राइंगल की बच्चों, ट्राइंगल ए बी डी की अगर मैं बात करूं, अगेन अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल बी है, ए बी और बी डी में रिलेशन निकाल सकता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, कोस बी का वैल्यू बी डी अपॉन ए बी आ जाएगा, बी डी अपॉन ए बी आ जाएगा। ये यहां से इन दोनों इक्वेशन से ए एंड बी डी का वैल्यू, ए एंड बी डी का वैल्यू उठाकर आपको इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देना है। ठीक है बच्चों, तो ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, फाइनली क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा, एओ अपॉन ओडी, एओ अपॉन ओडी इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी डी, ए अपॉन बी डी, और बी डी के साथ क्या था बच्चों, कोस सी था। अब ए की जगह देखो क्या लिख सकता हूं, ए बी कोस ए लिख सकता हूं, ए बी कोस ए लिख सकता हूं। ठीक है, बीडी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बीडी की जगह ए बी कोस बी लिख सकता हूं, ए बी कोस बी लिख सकता हूं, और यहां पर लास्ट में क्या है, कोस सी है। ए बी से ए बी कैंसल आउट हो जाएगा, क्या ये कोस ए अपॉन कोस बी कोस सी हो जाएगा बच्चों। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, ये कहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था आपने, एंगल ए से किया था। अगर मैं बात करूं लेट सपोज बीओ और ओई के लिए, अगर बी से एल्टीट्यूड ड्रॉ करता तो क्या वैल्यू कोस बी अपॉन कोस ए कोस सी के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं सी से एल्टीट्यूड ड्रॉ करता तो क्या सीओ अपॉन सी एफ का वैल्यू कोस सी अपॉन कोस ए डॉट कोस बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब आज अपने पास तीनों रिजल्ट अपने सामने हैं कि मीडियन में सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है, एंड ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो फाइनल रिजल्ट ये रहेगा आप लोगों का। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, काफ़ी जगह आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज हो सकता है। स्पेशली एग्जाम के बारे में बात करें, पीआरएमओ टाइप एग्जाम हो गया, उनमें डेफिनेटली ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत हेल्प करते हैं, इस टाइप के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फटाफट से ये नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन मिलेंगे जस्ट हाफ एन आवर के बाद, देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो मैं रिकमेंड करूंगा 12 मंथ के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा बाय यूजिंग द कोड ASSSIRLIVE, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, बाय। Now learn more with Unacademy's Plus subscription and get 10% discount. Subscribe to this channel and hit the bell icon for regular updates.